Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College खानपुर. आज का हमारा लेक्चर नंबर 65 ईथर्स एंड एक्सरसाइज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस. ईथर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच कंटेन ईथर लिंकेज as a functional group are called ethers. हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कंटेन करें ईथर लिंकेज एज अ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ईथर्स. ये अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं वाटर का. जब हम वाटर के H को रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप के साथ या फिनाइल ग्रुप के साथ तो रिजल्टिंग कंपाउंड ईथर्स कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल COC लिंकेज इंडिकेट करेगा ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड को. इस O के एक गिर्द एक मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो ये कहलाएगा डायमिथाइल ईथर. इस वक्त इस केस में ये COC लिंकेज ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा. ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, तो ये है मिथाइल फिनाइल ईथर. फिर है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स. ईथर्स की दो टाइप्स हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, और दूसरे नंबर पे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स. सिंपल ईथर्स कौन से होते हैं? ऐसे ईथर जिनमें दो सेम अल्काइल ग्रुप हों ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उन्हें कहेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स. जैसे COC लिंकेज में इस ऑक्सीजन के दोनों जानिब मिथाइल हैं, तो ये सिमेट्रिकल ईथर डायमिथाइल है. इस वक्त COC लिंकेज में O के दोनों जानिब इथाइल हैं, तो ये सिमेट्रिकल ईथर डाइथाइल ईथर है. इसी तरह इस COC लिंकेज में इस ऑक्सीजन के दोनों जानिब फिनाइल है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइफिनाइल ईथर, जो सिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल है. फिर है जी मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर. ऐसे ईथर जो कंटेन करें डिफरेंट अल्काइल या फिनाइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उन्हें कहेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर. जैसे इस COC लिंकेज में O के एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, तो यह है इथाइल मिथाइल ईथर. इसी तरह इस COC लिंकेज में O के एक तरफ फिनाइल है जबकि दूसरी तरफ इथाइल है, तो यह है इथाइल फिनाइल ईथर. अगेन इस COC लिंकेज में O के एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ बेंजाइल ग्रुप है, तो यह है बेंजाइल मिथाइल ईथर. फिर है जी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. दो तरह से हम ईथर्स को नाम देते हैं. एक कॉमन नेम्स हैं, दूसरा आयुपैक नेम्स हैं. फर्स्ट वन कॉमन नेम. सिमेट्रिकल ईथर के केस में प्रीफिक्स डाई यूज होता है विद नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड ईथर. यानी अल्काइल ग्रुप जो दो होंगे सिमेट्रिकल ईथर में, उनके साथ डाई लगा के डाई अल्काइल और एंडिंग करेंगे ईथर पर. जैसे इस वक्त दो मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल ईथर, दो इथाइल ग्रुप हैं तो डाई इथाइल ईथर, दो फिनाइल ग्रुप हैं तो डाई फिनाइल ईथर. सिमिलरली अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में जब हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स को नाम देंगे, अल्काइल ग्रुप सेपरेट करेंगे नेम उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और सुफिक्स जो है एंडिंग जो है वो करेंगे ईथर पे. अल्फ़ाबेटिकली दो अल्काइल में से जो अल्काइल पहले आएगा उसका नाम पहले देंगे, फिर नेक्स्ट अल्काइल का ग्रुप, और एंडिंग होगी ईथर पे. जैसे इस ईथर में अल्काइल एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, तो इथाइल पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो दिस इज कॉल्ड इथाइल मिथाइल ईथर. सिमिलरली इस वक्त इस ईथर में
एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ फिनाइल है, तो इथाइल का ई पहले आता है, फिनाइल का पी बाद में आता है, तो दिस इज इथाइल फिनाइल ईथर। अगेन इस थर्ड ईथर में एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ बेंजाइल है, टॉल्वीन का एच निकाला तो बेंजाइल बना, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल मिथाइल ईथर। फिर है जी IUPAC नेम्स सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए, ईथर्स के लिए, सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए अगर ईथर हमारे सिमेट्रिकल हैं तो दो अल्काइल में से एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिला के अल्कॉक्सी के तौर पे लेंगे एज अ प्रीफिक्स, जबकि दूसरे अल्काइल ग्रुप को लेंगे अल्केन के तौर पे एज अ पेरेंट चेन। जैसे इस वक्त ये मिथाइल, तो आप क्या करेंगे कि इस वक्त अगर हम इसको मिथॉक्सी बना दें और ये मीथेन, तो दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी मीथेन। अगेन दूसरी एग्जांपल के केस में ये अगर इसको अल्कॉक्सी बनाएं तो दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी, ये दो कार्बन वाला अल्काइल बन जाएगा इथेन। सिमिलरली ये बन जाएगा फिनॉक्सी, ये बेंजीन है तो फिनॉक्सी बेंजीन। फिर है जी अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो जो लार्ज अल्काइल ग्रुप होगा वो एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल लिया जाएगा और वो लास्ट नेम होगा उसका अल्केन के तौर पे, जबकि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन उसे एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसका नाम होगा अल्कॉक्सी। जैसे इस वक्त इस ईथर के केस में ऑक्सीजन की एक तरफ इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो ये इथाइल बनेगा इथेन, जबकि दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। अगेन इस वक्त देखें ये इथॉक्सी बनेगा, ये बेंजीन, तो दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी बेंजीन। अगेन देखें ये हमारे पास मिथॉक्सी, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के साथ जब CH3 अटैच होता है उसको टॉल्वीन भी बोलते हैं और उसका नाम मिथाइल बेंजीन भी है, तो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है मिथाइल बेंजीन के साथ, दैट्स वाई। अगेन अगर देखें ये हमारे पास अगेन ये मिथॉक्सी है, जबकि 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर है जी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बेटा ईथर्स की प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के ज़रिए। यूजुअली जो ईथर्स हैं वो मिलते हैं अल्कोहल से। जैसे पहला मेथड है बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। इस मेथड के अंदर हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं मेटालिक सोडियम के साथ, तो अल्कोक्साइड बनता है। इस अल्कोक्साइड का जब रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है अल्काइल हैलाइड, और तो वो रेयरली रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ तो बनाएगा ईथर। जैसे इस वक्त ये इथेनॉल है, ये सोडियम मेटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस H को देगा, यहाँ का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर O पे जाएगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज, जो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। H को जब एक इलेक्ट्रॉन मिला ये बन गया H रेडिकल। अगेन दूसरे इथेनॉल ने सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन लिया H ने, H रेडिकल, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ चला गया, इथॉक्साइड आयन, सोडियम आयन से मिलकर सोडियम इथॉक्साइड आयन, H रेडिकल से मिलकर H2 बना देगा। फिर ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जब इसका रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, ये नेगेटिव चार्ज आके इस CH पे अटैक करेगा, C पे, ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन पेयर Br की तरफ जाएगा, Br नेगेटिव Na पॉजिटिव से मिलके बना देगा NaBr, जबकि इथॉक्साइड आयन इस इथाइल को लेके डाईइथाइल ईथर बना देगा। फिर है जी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड को हीट करें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो ईथर बनता है। कैसे बेटा? ये Br इस Ag से मिलके AgBr बनाएगा, ये Br इस Ag से मिलके AgBr बनाएगा, ये इथाइल एक तरफ इस O से इधर अटैच हो जाएगा, दूसरा इथाइल इधर से अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड प्लस डाई इथाइल ईथर। फिर है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
यूजुअली ईथर बेटा वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, ये हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, जबकि फ्रीली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ईथर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, बट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। फिर है जी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स। बेटा ईथर्स कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस हैं, ये यूजुअली अमोनिया, अल्कलीज, डाइल्यूट एसिड, मेटालिक सोडियम के साथ कोल्ड स्टेट पे रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इजीली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस भी नहीं होते, लेकिन ये कुछ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है विद हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर ईथर रिएक्ट करे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अल्कोहल मिलता है थ्रू ऑक्सोनियम आयन। जैसे ये ईथर है, ये बेस है, इसका लोन पेयर इस H पे अटैक करेगा, तो H और आयोडीन के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो I की तरफ जाएगा, तो I पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर का इस्तेमाल करके H को अपना हिस्सा बनाया है, तो ये बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। फिर ये जो आयोडाइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप के C पे, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इस O पॉजिटिव की जानिब, तो हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल प्लस इथाइल आयोडाइड। फिर है रिएक्शन विद PCl5, ईथर्स रिएक्ट करता है हॉट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, उसके नतीजे में बनता है अल्काइल क्लोराइड। जैसे इस वक्त डाइथाइल ईथर ने इस PCl5 से जब रिएक्शन किया है, तो इधर से ये 2 क्लोरीन लेगा, ये एक इथाइल ये लेगा, दूसरा इथाइल ये ले लेगा, तो बनेगा 2 इथाइल क्लोराइड, जबकि P इस O के ज़रिए इस Cl3 से मिलके बनाएगा POCl3। फिर है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज, जिसमें पहला है जी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकास टेस्ट। इसमें हम लुकास रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। फिर है जी ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन। बेटा अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा। अल्कोहल को जब हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कोहल मिलता है और अल्कीन मिलता है एट हायर टेम्परेचर। अल्कोहल के हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं देन ईथर, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं हम ईथर्स को। मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम वुड सेपरेट है, क्योंकि वुड की डिस्टिलेशन से पहले मिथाइल अल्कोहल मिला था। कार्बोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन नहीं करता, ये फिनोल है, ये एक MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके ईस्टर्स बनाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रेडिएटर के अंदर। जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। फिर है बेटा कीटोन और रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जब हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। फिर ये जी इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। पार्ट 1 है मिथाइलेटेड सेपरेट
कंटेन करता है 95% मिथाइल अल्कोहल, 5% इथाइल अल्कोहल। फॉल्स है, क्योंकि 90% इथाइल अल्कोहल होता है, 10% मैथाइल अल्कोहल होता है। 2 पार्ट के अंदर है। इथाइल अल्कोहल इज़ अ वेरी गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट। नो, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, तो फॉल्स है। मैथनॉल इज़ आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, ये ट्रू है। ओनली 14% इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, ये भी ट्रू है। ईथर डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, जबकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अल्कोहल मोर एसिडिक देन फिनोल, नो, फॉल्स है बेटा। फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर और अल्कोहल के बीच कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर फिनोल होते हैं, फिर वाटर होता है, और फिर अल्कोहल्स होते हैं। फिनोल इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन लोअर अल्कोहल, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि फिनोल जो है वो लेस सॉल्युबल है देन अल्कोहल। अल्कोहल आर मोर बेसिक देन ईथर्स, नो, ईथर्स मोर बेसिक देन अल्कोहल्स। ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड फिनोल, ये फॉल्स है। मैथनॉल एंड एथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस इट इज़ ट्रू। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो कलर के आयोडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, मैथनॉल ये टेस्ट नहीं देता। क्वेश्चन 3 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एथनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इथेन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, इथाइल क्लोराइड डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, जबकि डायमिथाइल ईथर में भी डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। 2 है जी विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन विद वाटर, मिथेनॉल। जहाँ अल्काइल ग्रुप की चेन छोटी होती है वहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ने से नॉन पोलर करैक्टर बढ़ जाता है। विच कंपाउंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, एथनॉल इन सभी में से ज़्यादा सॉल्युबल है। फिर जो है हमारे पास एनहेक्सेनॉल होगा, फिर जो है वो एसीटोन एंड देन फिनोल। विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर, वाटर के केस में मैक्सिमम रिपल्शन बेंजीन शो करेगा, क्योंकि बेंजीन प्योरली नॉन पोलर है, वाटर हाईली पोलर है। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, ऑप्शन है इसका। फिर है जी 6 विच एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, यूरिएज इन्वॉल्व नहीं होता। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और राइट ऑप्शन है अल्फा वाटर। मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड एज, ये एज ए सब्सिट्यूट फॉर पेट्रोल यूज़ नहीं होता। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन करता है 95% इथाइल अल्कोहल, जबकि अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ईथर बिहेव एज अ बेस। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।